नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पिछले अध्याय में हमने धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण और कलह नाम की राक्षसी का वृत्तांत सुना। कलह नाम की राक्षसी को धर्मदत्त ने अपने आधा पुण्य दे करके मुक्त कर दिया था। मुक्त करने के बाद वो देवगण जो है उसको लेने आए आकाश मार्ग से और विमान में बैठाकर ले जाने लगे। ले जाने से पहले देवगणों और देव धर्मदत्त में आपस में संवाद होता है। धर्मदत्त कुछ प्रश्न करता है और देवगण उनका उत्तर देते हैं। तो देवगणों ने जब धर्मदत्त की प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारे आधे पुण्य से ये कलह नाम की राक्षसी का जो है इसकी उत्तम गति हो गई है और ये पाप से मुक्त हो गई है। तो देवगणों के वचन सुन करके धर्मदत्त ने कहा कि 26वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 26वें अध्याय में धर्मदत्त पूछ रहा है देवगणों से कि ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिसके करने से इन जो है यज्ञ दान व्रत तीर्थ तप आदि का फल तुरंत मिल जाए। तब देवगणों ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम पहले इतिहास बताएंगे, वृत्तांत सुनिए कह रहे हैं। तो देवगण जो है धर्मदत्त को आगे की कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि प्राचीन काल में कागजीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। उसने अपना देश का नाम चोल रख दिया, चोल देश। तो चोल नाम का राजा जो था वो उसके राज्य में कोई प्राणी दरिद्र दुखी पापी रोगी नहीं था। सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था, सब सुखी थे। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित किए थे उसने। एक दिन वो राजा चोल जो था भगवान विष्णु के मंदिर में गया। भगवान विष्णु उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की, उनको मणियाँ चढ़ाई, मोतियाँ चढ़ाई, स्वर्ण के दिव्य फूल फल चढ़ाए, सोने के सारे दिव्य फल फूल चढ़ाए और जो है तमाम प्रकार से उसने भगवान विष्णु की पूजा की राजा चोल ने। और साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही वो चोल नाम का राजा जो था वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भी आया उस मंदिर में। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। तो विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करा करके तुलसी की मंजरी और तुलसी दलों से उनका विधिवत पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए जो मणि मोती स्वर्ण के फूल फल थे वो सब ढक गए। राजा यह देख करके क्रोध में आ गया। उसने विष्णुदास से कहा कि अरे ढोंगी, अरे मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों मोतियों के सोने के फूलों और सोने की तुलसी दल इन सबको अपने सारे ये तुलसी दल से सारे फूलों से तूने अपने चढ़ाए हुए फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जानता है? तूने मेरे लिए विचित्र तूने मेरे किए हुए भगवान के विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर के विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ गया। वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर के चोल नामक जो राजा था उसने घमंड से हंसकर कहा कि हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न कोई मंदिर बनाया,
न तुम्हारे पास मणि मोती आदि हैं, वो नहीं चढ़ा है तुमने। तुम भला किस प्रकार की भक्ति करते हो। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन पहले मुझे होते हैं या ये विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को होते हैं। दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जल्दी ही जान जाएंगे कि किसके पास ज़्यादा भक्ति है। ऐसा कह करके राजा अपने महल में चला आया और वहां आकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज दिया, नगदी दी, दक्षिणा दी और सोने आदि के आभूषण भी दिए। और उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। विष्णुदास ब्राह्मण ने वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा और नृत्य करता रहा, नाचता रहा। वो यह नित्य प्रति व्रत करता था। वो भूमि पर सोता था। हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक का व्रत भी उसने किया। और उसके बाद उन व्रतों से नियम से व्रत करने के उपरांत जो है उद्यापन किया उसने। इस प्रकार विष्णुदास और राजा चोल द्वारा आराधना करते हुए, पूजा पाठ और आराधना करते हुए, जब करते हुए बहुत दिन बीत गए। इस प्रकार ये 26वां अध्याय श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। जय श्री कृष्ण।